नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय के विकास के लिए नगर परिषद का गठन लगभग 16 साल पहले बड़े सपनों और वादों के साथ किया गया था। इसे लेकर लोगों की उम्मीदें भी काफी ऊंची थीं। नगर को सुंदर, स्वच्छ और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का संकल्प लिया गया था। लेकिन इन वर्षों में जो उम्मीदें और दावे किए गए थे, वे धीरे धीरे केवल कागजों और वादों तक ही सीमित रह गए। विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अत्याधुनिक मशीनरी खरीदी गई और गढ़वा नगर परिषद के विकास के लिए कई बार बड़े बड़े दावे किए गए। परंतु हकीकत यह है कि गढ़वा शहर का विकास मात्र दिखावटी बनकर रह गया है। बीते 1.5 दशक में नगर परिषद क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं जैसे कचरा निस्तारण, सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्थाओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। यही कारण है कि बारिश होते ही गढ़वा शहर जलमग्न हो जाता है और आम जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लगभग 1 वर्ष पूर्व नगर परिषद का तीसरा कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन राज्य सरकार अब तक चुनाव नहीं करा सकी। इस बीच गढ़वा नगर परिषद लालफीताशाही के हवाले है। जिस गति से विकास कार्यों को किया जाना चाहिए था, वह ठहर सी गई है। सरकारी तंत्र की सुस्ती के कारण नगर परिषद के कामकाज में रुकावट आ गई है और नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। शहर की साफ सफाई और जल निकासी की समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। हाल के दिनों में देखा गया कि शहर के अधिकांश हिस्सों में सीवरेज और ड्रेनेज की स्थिति बेहद खराब है। नालों की सफाई और मरम्मत का काम अधूरा है, जिससे नालों में जलभराव और गंदगी का ढेर लग जाता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी बिगड़ जाती है, जब सड़कों पर पानी भर जाता है और गड्ढों में तब्दील हो जाता है। इसके चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ताज़ा उदाहरण साहिजना वार्ड 11 और 14 के बीच की घटना है, जहां 2 साल पहले नाली बनाई गई थी, लेकिन दर्जनों स्थानों पर उसे खुला छोड़ दिया गया। एक गाय उस नाली में गिर गई, जिसे निवर्तमान वार्ड सदस्य सत्यवती देवी के प्रतिनिधि अखिलेश तिवारी के द्वारा बाहर निकालवाया गया। इससे पहले भी बाइक सवार एक दंपति वहां गिरकर घायल हो गए थे। ऐसे हादसे अब गढ़वा शहर के लिए आम हो गए हैं। शहर में जल निकासी की समस्याओं के चलते कई वार्डों में जलजमाव की स्थिति बनी रहती है। सहिजना वार्ड 11 के सोमनाथ मंदिर के पास की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां जलजमाव से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। खासकर दुर्गा पूजा जैसे बड़े आयोजनों के समय ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। स्थानीय निवासी और पूजा कमेटी के सदस्य परेशान हैं कि इस समस्या को लेकर किससे शिकायत करें, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इसे देखने या सुनने को तैयार नहीं है। गढ़वा नगर में व्याप्त इन समस्याओं के कारण शहरवासियों के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का मानना है कि नगर परिषद और प्रशासन की लापरवाही ने गढ़वा को अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत के समान बना दिया है। लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है और न ही कोई समाधान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों के सामने सवाल है कि वे किससे अपनी फरियाद करें और कैसे इन समस्याओं से निजात पाएं। नगर परिषद के निष्क्रिय होने और चुनाव न होने के कारण शहर में कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है जो नागरिकों की समस्याओं को समझे और उनका निवारण करे। नगर परिषद के पिछले कार्यकाल में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, नई मशीनरी भी आई, लेकिन उन संसाधनों का सही उपयोग न होने से जनता को इसका लाभ नहीं मिल सका। नालियों की मरम्मत, कचरा निस्तारण, सड़कों की पक्कीकरण जैसे जरूरी काम अधूरे रह गए हैं। गढ़वा के नागरिक अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके शहर का विकास कब होगा। क्या ये विकास केवल कागजों पर ही सीमित रहेगा या फिर कभी इसका वास्तविक लाभ जनता को भी मिल सकेगा। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।